और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु ब्लास्ट में एनआईए ने केस दर्ज किया है। मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को धमाके की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही इससे पहले धमाके की जांच कर्नाटक पुलिस कर रही थी। पुलिस अब कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर करीबन 1:30 बजे ब्लास्ट हुआ और आरोपी ने इडली ऑर्डर की और बैग छोड़कर चला गया। आरोपी की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच होने का दावा किया जा रहा है। धमाके में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एनएसजी की टीम जांच में जुट चुकी है। और ये 1 मार्च की उस वक्त की 1:30 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ, जिसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की जाएगी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध आतंकी पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सीसीटीवी में दिखा आरोपी पूरी तरह से ट्रेंड है और उसका काम पुलिस को गुमराह करना था और उसने इसकी ट्रेनिंग भी बाकायदा ली थी। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाया था और बाकायदा टोपी पहनी थी। धमाके से पहले वो जितनी देर तक कैफे में रहा, वो फोन पर बातचीत करता रहा। पुलिस को इस बात का शक है कि वो जांच को गुमराह करने के लिए फोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए ही जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने देखी, यही शख्स है जो फिलहाल संदिग्ध बताया जा रहा है। टोपी लगाई हुई है, मास्क पहना हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि ये शायद जो भी आरोपी है ये बहुत ट्रेंड था, ये लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था। पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब एनआईए की तरफ से हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या यही शख्स है जिसने ये ब्लास्ट करवाया या फिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, ये शख्स कहां का है, कहां पर रहता है और आखिर क्या मंसूबे थे। लेकिन अब तक इस बेंगलुरु ब्लास्ट केस में बड़ा पर्दाफाश जो हुआ है, सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये बाकायदा ट्रेंड था। हालांकि अब इसको ढूंढा जा रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज आसपास की जगह के खंगाले जा रखे हैं। 1:30 बजे करीब ये ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग घायल हो गए। 2 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। पहले पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जा चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूरे जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा चुका है। अब एनआईए की तरफ से ये जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये शख्स कितने बजे जो है वो कैफे में पहुंचा, क्या ये बैग उसी का था, ये शख्स कौन है, कहां रहता है और ये जो ब्लास्ट हुआ आखिर इसके पीछे का मंसूबा क्या था। क्या सिर्फ ये एक ही जगह ब्लास्ट होना था या फिर कहीं और भी होना था, ये ब्लास्ट और भी बड़ा हो सकता था। तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जो है एनआईए की तरफ से की जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जहां पर पहचान छुपाने के लिए टोपी और मास्क का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से हर पुलिस थाने में जो है इस शख्स का फोटो भिजवा दिया गया है, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। दिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाते हुए ये कह दिया था कि सुदीप की जांच होनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें, कुणाल ने नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुणाल घोष के भी बागी तेवर लगातार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव ठीक सामने है और इससे पहले टीएमसी में यहां पर घमासान मचा हुआ है। तो तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुणाल घोष के भी यहां पर बागी तेवर नजर आ रहे हैं।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका जुड़ रही है। सीधे उनका रुख करते हैं। आशिका, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या मिल रही है दर्शकों को, सबसे पहले तो बताइए। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ इस समय भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार, उन्हीं से जवाब लूंगी। पहला सवाल कुणाल घोष और तापस रॉय से रिलेटेड की तापस रॉय पार्टी छोड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा में शामिल होंगे, उत्तर कलकत्ता से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। देखिए, तापस रॉय ऐसा एक नाम है बंगाल पॉलिटिक्स का जो ममता बनर्जी के कॉन्टेम्पोररी हैं। मतलब लगभग 50 साल से भी ज़्यादा उनका पॉलिटिक्स में तजुर्बा है और ये लोग एक साथ ही कांग्रेस करते थे, ममता बनर्जी, तापस रॉय और बहुत सारे ऐसे लोग। तो पहली बात है कि तापस रॉय का टीएमसी छोड़ना, और टीएमसी में तापस रॉय उन लोगों में से एक है जो जिन्हें साफ छवि का माना जाता है। तो अभी वो टीएमसी छोड़ दिए हैं ऑलरेडी, विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो दर्शाता है कि टीएमसी की अंदरूनी जो सेहत है वो सही नहीं है। अब वो बीजेपी के में आएंगे या कहीं और जाएंगे तो आगे आने वाला समय बताएगा। आप तैयार हैं शामिल करने के लिए उनको? नहीं, उनसे प्रस्ताव हमारा अगर हमें मिलता है तो हम ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरा है और उस विषय में सोचा जाएगा। तो अभी भी मुझे लगता है कुछ बोलना एट दिस पॉइंट वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। राजनीति में जल्दबाजी सही समझा नहीं जाता, तो थोड़ा वेट करिए, समय सबसे बलवान होता है, वो सब बता देगा। एक नाम और आज राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को छोड़ रहे हैं, वो हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली। हाँ, मैंने भी उनका एक इंटरव्यू देखा है बंगाली चैनल में। उसमें उन्होंने बताया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात की है अपनी पद से, जज के पद से। तो बंगाल के जनता के मानस में उनका ऐसा छवि है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट है, जुझारू है। और उन्हें बार बार टीएमसी की तरफ से ये चैलेंज किया जा रहा था कि आपको अगर टीएमसी के साथ लड़ना है तो मैदान में उतरिए। तो अभी वो उतरने वाले हैं, ऐसा सुनाई दिया है मुझे इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया। तो जिस पार्टी में भी जाएंगे, मुझे पता नहीं कि कौन से पार्टी में वो जाएंगे, लेकिन जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का वो एसेट होंगे। बिल्कुल आशिका, कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म है, लेकिन इस बीच देखिए टीएमसी की तरफ से भी पूरा एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है, लेकिन आशिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आशिका का फिर से रुख कर लेते हैं। आशिका, टीएमसी में ये जो घमासान मचा हुआ है चुनाव के ठीक पहले, इससे टीएमसी कैसे निपटेगी और क्या इसका आने वाले चुनाव में टीएमसी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है?